आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कालम। कालम वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स या प्लाज़ों के अंदर बनाए जाते हैं, उसको स्टार्ट किस तरीके से किया जाता है और उसकी स्टार्टिंग में मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जब आप ऊपर जाएंगे तो उसमें आप मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और जो स्टार्टिंग में आपने कॉलम का स्टेप बनाना है उसका नाम क्या है। तो जब भी आपने कोई कॉलम किसी बिल्डिंग प्लाजे का शुरू करना है, तो जो कॉलम सेपरेट है, जो कि आज उस बिल्डिंग की बात हो रही है जो कि सिर्फ कॉलम्स के ऊपर खड़ी होती है और फिर ऊपर उसके बीम और लेंटर डाला जाता है। जब भी किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर के कॉलम्स को स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब एक आपने छत डाल दिया है और उससे ऊपर जब आपने और मज़ीद कॉलम्स बनाने हैं, तो पहला स्टेप आपका आएगा कि आपने कॉलम का स्टार्टर बनाना है। जितने भी कॉलम्स हैं, बिलफर्ज 20 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 30 हैं, तमाम के आपने एक दिन में स्टार्टर्स बनाने हैं। और इन स्टार्टर्स के बाद फिर आप शटरिंग करेंगे और उस शटरिंग के अंदर फिर भराई होगी। ये स्टार्टर बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है, जिस तरह के अभी मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको स्टार्टर कहते हैं। जो आपको ये लेंटर के ऊपर 4 से 5 इंच का एक बॉक्स आरसीसी का नज़र आ रहा है, ये स्टार्टर है। ये किस चीज़ से बनाया जाता है और इसकी जो मटेरियल है उनकी रेशो क्या है। ये जो मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बनता है, उसकी रेशो क्या है। ये बेसिकली किसी भी पिलर की शेप बनाने के लिए जो भी आपको ऊपर शेप चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको मुस्ततील शक्ल में चाहिए या फिर चौकोर चाहिए, यानी 2 फुट बाई 2 फुट बाई 2 फुट, हर साइड चारों साइडें इसकी 2-2 फुट हों, उसी साइज़ का आपने नीचे स्टार्टर बनाना है। और ये बनेगा एक फ्रेम के साथ। और इसका ये जो मटेरियल है वो आपका रेत, बजरी और सीमेंट से ये तैयार होगा। और इस मटेरियल की रेशो 1:4 की होगी। जिस तरह प्रॉपर आपका नीचे इसके लेंटर है, सेम उसी रेशो का आपने 1:4 का स्टार्टर बनाना है। क्योंकि ये थोड़ा माल होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रेडियों का माल बनता है और इससे पूरे स्टार्टर तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए इसको जो मिक्सिंग है वो हाथ से की जाती है। इसलिए इस बात का खुसूसी ख्याल रखा जाए कि ये जो मिक्सिंग आपने करनी है या करवानी है, तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। 1 या 2 बार मिक्सिंग से अच्छे तरीके से माल मिक्स नहीं होता, बल्कि क्योंकि थोड़ा सा माल है इसलिए इसको कोशिश करें कि रेत, बजरी, सीमेंट की जो रेशो है वो 1:4 रखें और इसको 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पलटियाँ दिलवाएं। थोड़े छोटा हाथ से, मतलब फुल बेलचा बार बार के पलटियाँ मत दिलवाएं, बल्कि आधे आधे बेलचे से करें, ताकि वो उसको पलटी अच्छे तरीके से आ जाए और रेत और सीमेंट और बजरी आपस में यकजान हो जाएं। क्योंकि आपने जो ऊपर इसके माल डालना है, जहाँ पे आपको ये सरिया नज़र आ रहा है, इस जगह आपने मशीन से भराई करनी है। तो वो मशीन तो अच्छी मिक्सिंग करेगी, लेकिन अगर इसकी बेस कमज़ोर हुई तो फिर ये इस प्लाजे के लिए, इस बिल्डिंग के लिए ये एक नुकसानदेह चीज़ है। इसलिए इंतहाई कोशिश करें कि तमाम पिलर्स जो भी आप बनाएं, उनके स्टार्टर्स आप या तो थोड़ा तेज़ मसाला रख लें या फिर उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाएं। मिक्सिंग में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ मत करें। अभी बात करते हैं कि ये स्टार्टर बनाने के लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। आम तौर से देखा गया है कि जो मिस्त्री लोग हैं वो देसी तरीके से इस स्टार्टर्स को बनाते हैं और जुगाड़ सिस्टम उन्होंने किया हुआ है कि ईंटें साइड पर रखते हैं और उसी से वो स्टार्टर बना देते हैं। जबकि इसका असल तरीका ये है कि आप जब भी स्टार्टर बनवाएं तो उससे पहले आप प्रॉपर पैमाइशें लें और अच्छे तरीके से एक पूरी डोरी लें, उसको नील के अंदर या स्याही के अंदर डिप करके, तो फिर उसको वहाँ पर उससे प्रॉपर लाइनें लगाएं पूरे फ्लोर के ऊपर कि इस जगह आपने स्टार्टर बनाने हैं, ताकि आपका स्टार्टर, तमाम स्टार्टर एक लाइन में बिल्कुल बने। कोई ऐसा ना हो कि एक स्टार्टर आधा इंच अंदर है, दूसरा पौना इंच बाहर है। तो इससे क्या होगा कि आपके पिलर्स की जो तरतीब है, जो सिदाई है, वो आगे पीछे हो जाएगी और उसके बाद फिर जब दीवारें चढ़ेंगी तो वो सामने नज़र आएगा कि ये पिलर थोड़ा इस तरफ है और दूसरा थोड़ा पीछे है, एक आगे है दूसरा पीछे है। इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने जब स्टार्टर आपने तैयार करवाने हैं तो उससे पहले अच्छे तरीके से डोरी से निशान लगवा लें और उसके ज़रा बराबर भी उससे आगे पीछे ना हो। और इसके अलावा आप इसके लिए चंद फ्रेम्स बनवा लें, लकड़ी के बनवा लें या स्टील के बनवा लें और उन फ्रेम्स को रख कर तो इन स्टार्टरों की भराई करवाएं। आम तौर से मिस्त्री या ठेकेदार ईंटें रख कर
तो 3 या 4 इंच की बराई कर देते हैं, जिससे स्टार्टर की शक्ल बिल्कुल चौकोर या सीधी नहीं बनती, बल्कि जहाँ से किसी जगह से अगर ईंट सिरक गई है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो स्टार्टर टेढ़ा बनता है। उससे नुकसान ये होता है कि ऊपर पिलर भी सेम इसी तरह बदगुनिया या टेढ़ी शक्ल का बनेगा। तो इसके लिए आप लकड़ी वाले से 2 फ्रेम बनवा लें। एक पिलर के लिए मिसाल के तौर पर आपके पास 20 पिलर हैं, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 10 के करीब आपके पास फ्रेम होने चाहिए कि एक जगह पर आप इसकी 10 कॉलम्स की अच्छे तरीके से जब स्टार्टरों की फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद कुछ देर इसको वहाँ पर इन जो फ्रेम्स हैं उनको पड़ा रहने दें, तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटा, ताकि जो आपने सीमेंट रेत बजरी डाला है वो ठोस शक्ल इख्तियार कर ले। ऐसा ना हो कि आप लोग जब फ़ौरन ही अगर वो फ्रेम्स हटाएंगे तो उन स्टार्टर्स की जो शक्ल है वो नरम होने की वजह से वो अपनी हदूद से बाहर निकल आएंगे, जिससे आपका पिलर जो आपका कॉलम है वो टेढ़ा हो जाएगा। और अपने ठेकेदार को इस चीज़ पर फोर्स करें कि वो ये फ्रेम्स लाजमी बनवाए, ख्वाह वो स्टील के बनवा ले या फिर बनवा ले लकड़ी के, क्योंकि ये फ्रेम पहले फ्लोर से लेकर लास्ट आखिरी मंजिल तक आपके लाजमी इस्तेमाल होने हैं। और ये लोग अमूमी तौर पर डंडी मारते हैं, पैसे बचाते हैं कि फ्रेम बनवाएंगे तो पैसे लगेंगे, तो हम ईंटें रख कर ही इसकी फिलिंग करवा लेंगे। तो कोशिश ये करें कि जो इसकी हाइट है, थिकनेस है, वो जितनी लेंटर की हाइट रखते हैं तकरीबन आप इतनी ही इसकी हाइट रखें। 5 से 6 इंच मिनिमम इसका इतना साइज़ हाइट होनी चाहिए। और साइज़ जो भी है, साइज़ आपका पिलर के मुताबिक होगा, जो भी नक्शे में दिया हुआ है। बिलफर्ज 12 बाई 15 का है, 12 बाई 18 का है, या 15 बाई 18 का है, 9 बाई 9 का है। जो भी आपका कॉलम का नक्शे में साइज़ है उसके मुताबिक साइज़ बनेगा, लेकिन जो इसकी थिकनेस है स्टार्टर की वो 5 से 6 इंच हर सूरत लाजमी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो कंक्रीट है उसकी रेशो 1:4 होनी ज़रूरी है। कम से कम 1:4 का माल लाजमी डालें, क्योंकि इसी से ये आपका समझिए कि पिलर की ये बेस है, उसका पाँव है। अगर पाँव मजबूत ना हुआ तो ऊपर जितना मर्ज़ी आप मजबूत माल डलवाएं, उससे आपके बिल्डिंग के अंदर, प्लाजे के अंदर मजबूती नहीं आएगी, क्योंकि बेस ही सारी कमज़ोर है। किसी भी स्टार्टर की बनाने के लिए एक तो सबसे पहले डोरी के साथ मार्किंग लाजमी करवाएं तमाम कॉलम्स की, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप अपने ठेकेदार या मिस्त्री को इस चीज़ पर फोर्स करें कि वो फ्रेम्स लाजमी बनवाए और फ्रेम्स के साथ स्टार्टर बनवाए, ताकि साफ़ सुथरे और A1 आपके स्टार्टर बने और इसी तरह साफ़ सुथरे और अच्छे और गुनिया के अंदर आपके कॉलम्स तैयार हों। इसके अलावा तीसरी बात का ये ख्याल रखें कि जो स्टार्टर का जो RCC आपका ये मटेरियल है, आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करवाएं। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँचें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आसिम नास दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।